दोस्तों, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इंसानों ने इस धरती को और ज्यादा प्रदूषित कर दिया, जिसके कारण किसी जमाने में जिन कभी शांति का प्रतीक माना जाता था, वो अब हैवान बन चुके हैं। जंगल का राजा अब शेर नहीं बल्कि एक हिरन है। जी हाँ, आपने सही सुना। कहानी की शुरुआत होती है माया नाम की औरत को दिखाते हुए, जो अपने बेटे बेंजी के साथ अपनी माँ के पास जा रही है। हालांकि वो ऐसा पहले भी कई बार जाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बारी उसके पति ने उसे रोक दिया। लेकिन इस बारी उसके कहने पर वो नहीं रुकी और निकल पड़ी, क्योंकि उसे अब अपने माता पिता से मिलना जो था। देर रात कार ड्राइव कर रहा उसका ड्राइवर नींद का शिकार बन जाता है, जिसके कारण कई बार वो हादसे से पीड़ित होते होते बचते हैं। इतने में बेंजी की तबीयत खराब होने लगती है। माया ने थोड़ी देर कार को रोकने को कहा और खुद अपने बेटे को बाहर लेकर आ गई। जिस जगह ये लोग रुके हैं वो असल में घना जंगल था, पर इन्हें अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब बेंजी को उल्टियां हो रही हैं, शायद कार के ज्यादा घूमने की वजह से। उसे थोड़ा पानी पिया, अपनी माँ से 4 बातें की, जिससे उसका मन थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जब वो कार में वापस बैठने जा रहा था तो उसे किसी की गुर्राने की आवाज आई। उसने उस तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शायद ये उसका वहम होगा, यही सोचकर वो कार में बैठ गया और कार एक बार फिर से चल पड़ी। माया बहुत खुश थी, अब वो कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाएगी, जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ भी होने वाला है वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बन जाएगा। उनके जाने के बाद हम उसी जगह पर एक अजीब से जानवर को देखते हैं, जो उन्हीं की कार को घूर रहा था। ये दिखने में बहुत ही विशाल होता है। यहाँ अभी भी ड्राइवर ठीक तरीके से कार चला नहीं रहा है, जिसके चक्कर में उसे अपने सामने खड़े जानवर को नजरअंदाज कर दिया और उसी में कार को भिड़ा दिया। उस जानवर को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि इनकी कार उल्टा पलटी करके जंगल में आ गिरी, पर किसी को कुछ खास चोट नहीं आई। सब सुरक्षित है। लेकिन तभी माया की नजर पड़ी बाहर खड़े एक जानवर पर, जिसके पैर किसी हिरन जैसे लग रहे हैं, पर एक आम हिरन सिर्फ उसके पैर जितने बड़े होते हैं। लेकिन ये तो कुछ और ही था। दरअसल ये एक म्यूटेंट हिरन था, जो सिर्फ इंसानों की गलतियों के कारण बना था। उन्होंने इस जंगल को इतना दूषित कर दिया कि छोटे छोटे जानवर भी अब शैतान के रूप में बदल रहे हैं। वो घास फूस नहीं बल्कि इंसानों को खाते हैं। वो हिरन गुस्से में आकर इनकी कार को दबा देता है, जिससे ड्राइवर की हड्डियां चटक जाती हैं और वो वहीं फंसा रह जाता है। इस बीच पीछे से दरवाजे से माया और बेंजी दोनों भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, यानी कि माया की माँ, जो अपने घर के बाहर जंगल की तरफ खड़ी होकर अजीब तरह से किसी को पुकार रही है। हालांकि अंदर सब लोग थे, लेकिन सभी को पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सिवाय माया के भाई की बीवी को छोड़कर वो परेशान थी कि आखिर माँ बाहर क्यों खड़ी है। तब उसके हस्बैंड ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है, तो पता लगा कि माया और बेंजी आए हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराए हैं। वजह पूछने पर उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन अभी तो ये पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क है ही नहीं। तब छोटे मामा ने कहा कि उन्हें जाकर ड्राइवर को बचाना होगा, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होगा। पर उसके जाने से पहले ही हम उस जगह पर कुछ हंटर को देखते हैं, जो शिकार करने के लिए आए थे। मानो को उन्हें पहले से पता चल गया हो कि यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आज शायद शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको पता लग जाएगा। पूरी कार की छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं। वहां इतने में अचानक उसे किसी की आहट सुनाई दी। ये सभी अपने अपने हथियारों को लोड कर लेते हैं और उसी आवाज की दिशा की तरफ जाने लगे। तभी एक शिकारी को किसी की सरसराहट की आवाज आई। उसने वहीं अपनी बंदूक चला दी, लेकिन वो गोली किसी जानवर को नहीं बल्कि बेंजी के छोटे मामा को लग जाती है, जो मौके पर ही मारे गए। और ये देखने के बाद सभी डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने खून किया है। लेकिन पुलिस को भी बुला नहीं सकते, उस लाश को ही ठिकाने लगाने की बात करने लगते हैं। इधर घर में हम मैरी को देखते हैं, जो एक विशाल हिरन का स्केच बना रही है। लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं पास में बैठा बेंजी भी उन्हें देखकर घबरा गया कि आखिर वो देख क्या रही है। इस बात का पता लगाने के लिए वो भी उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। इतनी में अचानक से एक मरा हुआ पंछी उनकी खिड़की से आ टकराया, जिससे वो डर गए और फिर बाहर लॉन की लाइट भी जलने बुझने लगी, जिसमें हम एक परछाई को देख पाते हैं। ये वही विशाल हिरन था जिसकी ड्राइंग मैरी बना रही थी। इस चीज को बेंजी भी देख लेता और चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाता है। अपनी बेटी की चीख को सुनकर वो भागते हुए नीचे आई, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब अगली बारी लाइट जली तो उसे भी वो परछाई नजर आती है, जो देख उसने फौरन अपनी माँ को पीछे हटने को कहा। पर अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अगले ही क्षण वो म्यूटेंट उनकी खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुस आया। इस आवाज को सुनकर किचन में मौजूद बाकी के सदस्य भी डर गए और आखिर ये क्या हो गया, और इस चीज का जवाब उन्हें भी कुछ देर में पता लग जाएगा। जब लिली को अंधेरे से आते हुए वही म्यूटेंट दिखा, जिसके कारण जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। जहां जिसको जगह मिलती है वो वहीं छुप जाता है। जैसे कि लिली, जो कि बाथरूम में छुप गई,
पर न जाने क्यों उस म्यूटेंट को उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो उसी के पीछे बार बार आया जा रहा है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी वो घुस चुका है। जो देख वो खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में अपने नुकीले सींग वो घुसा देता है। इधर बाकी के लोग फौरन बाहर आकर वैन में बैठ गए और लिली का इंतजार करने लगे, जो उनकी ओर भागते हुए आ रही थी। लेकिन उसके पीछे वही हैवान था जो पल भर में उसके शरीर के 2 हिस्से कर देता, और ये सब कुछ बाकी के लोग देखते रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि लिली का बेटा और उसका पति भी बस बैठे ही रह जाते हैं। अब उन्होंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और वहां से भागने लगे, लेकिन अब वो उनके पीछे पड़ चुका है। इतनी आसानी से भाग पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। लेकिन फिर भी मामा ने कोशिश करना नहीं छोड़ी। वो रफ्तार को तेज करते हैं, जिससे वो हिरन तेज नहीं भाग पाता, वही रुक गया। इससे हुआ ये कि अब ये सभी वहां से दूर आ गए। लेकिन उधर घर पर जब वो हंटर पहुंचे तो उन्हें बाहर लिली की लाश मिली, जिसकी हालत को देखकर उन्हें कुछ खास डर नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये किसका काम हो सकता है। कुछ दूर आने पर इन लोगों को वैन को रोकना पड़ा, क्योंकि वहां पर एक पेड़ गिरा है, जिसे देखने के लिए ये लोग जब बाहर गए तब मामा ने कहा कि हमें इसे वैन की मदद से हटाना होगा, ऐसे ये नहीं खिसकेगा। वो रस्सी को वैन से बांधकर उसकी तरफ ले जाने लगे। इतने में अंदर बैठा बेंजी अपनी नानी से बात कर रहा है, जो बहुत शांत होकर बैठी है। इस दौरान उसे वही वैन पर एक फ्लेयर मिलती है, जिसे लेकर वो आगे की सीट पर आ गया जहां उसकी माँ बैठी है। और इसी बीच उसे दूर से वही हिरन इनकी तरफ आते हुए दिखता है। बिना कुछ सोचे समझे बेंजी ने एक्सेलेरेटर को दबा दिया, जिससे कि मामा भी घिसट पड़े। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसका गजन भी रह गया, जिसके पीछे अब वो हिरन पड़ चुका है। वो बेचारा अकेले भागते हुए बहुत दूर तक आ गया, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा दूर नहीं जा सका, क्योंकि उसकी गंध को उसने महसूस कर लिया। और वो उसे जितनी दूर जाता है उसके वो उतने पास आता है। आखिर में वो थक कर गिर पड़ा उसी हिरन के मल के ऊपर, और तब वो उसके करीब आया और उसे सूंघने लगा। लेकिन तभी हम कुछ और हिरनों की आवाज आती है। इसे सुनकर वो म्यूटेंट उनके पास चला गया, यानी कि वो अकेला नहीं बल्कि उसकी तरह और भी है। खैर, उस लड़की की तो जान बच गई, लेकिन क्या सच में वो बच गया? क्योंकि अब वो इस अंधेरे जंगल में अकेले पड़ चुका है। कोई नहीं है उसके पास जो उसकी मदद कर सके। दूसरी सीन में वैन अचानक रुक गई, क्योंकि डीजल खत्म हो गया। माया फौरन बाहर आई तो देखा कि उसका भाई उसी रस्सी से बंधा हुआ है, जो न जाने कितनी दूर से घसीटते हुए आ रही है, और इसके कारण उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि वैन में तो जैक भी नहीं है, जिसे देखने के लिए वो अंदर गए तो वहां ना जैक था ना ही मैरी। तो इस ओर मैरी, जो बिना सोचे समझे कोहरे से भरे जंगल में चली जाती है, जिस चीज को देखने के बाद ये लोग फौरन उसकी ओर भागे उसे बचाने के लिए। इस तरफ जैक मोबाइल लेकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश में लगा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी अंदर वो जंगल में जा रहा है उतना ही अजीब अजीब सी चीजें उसे दिखने को मिल रही है। अचानक से उसे टहनियों की टूटने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ा तो वहां एक खरगोश, जिसे उसने बड़ी बुरी तरह से लात मारकर दूर कर दिया। एक तो पहले से वो इतना डरा हुआ है, ऊपर से ये खरगोश। लेकिन यही लात उसकी मौत की वजह बनने वाली है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ये आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल वो खरगोश भी म्यूटेंट बन चुका है, इसीलिए अपने साथी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने जैक को बड़ी ही चालाकी से एक ट्रैप में फंसा दिया, जिससे वो गिर पड़ा और फिर एक एक करके वो सभी उसे नोच नोच कर खाने लग गए। इससे भी बहुत अजीब और सोचने वाली बात ये थी कि वहां पर एक कैमरा लगा है, जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इस डरावने जंगल में कैमरा कौन लगाएगा? किसका काम हो सकता है ये? माया और बेंजी दोनों ही मैरी का पीछा कर रहे हैं, जो आगे जाकर अचानक से रुक गई और कहने लगी कि उसे अपने चारों ओर मौत का एहसास हो रहा है, मानो कुछ बहुत ही बुरा हुआ है यहाँ पर। और तब जब वो मंजर देखने को मिलता है, उसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस जगह के चारों ओर सिर्फ कंकाल और इंसानी ताजी लाशें पेड़ से लटकी थी, जो देख ये सब खौफ में आ जाते हैं और भागने लगते हैं। शुक्र है कि इन्हें कुछ कदम आगे जाने पर रोड मिल गया, जहां से एक कार गुजर रही थी, जिसके अंदर बैठे लोग इन्हें देखकर रुक जाते हैं। ये वही हंटर थे जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। उस ग्रुप का लीडर इनकी पूरी बात सुनता है और कहा कि हमें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा, जहां से हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो वो भी मान गई, लेकिन उससे पहले ये लोग उसी जंगल में बने शेड पर रुके। लीडर ने बाहर आकर आवाज लगाई तो अंदर जामी बाहर आया। ये था माया का पति। जी हाँ, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही हैरान थे, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यही उसकी बिजनेस ट्रिप है? दरअसल दोस्तों, ये हंटर उस म्यूटेंट जानवरों को कैद करते हैं, फिर उसे अपने साथ शहर लेकर जाते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी पैसे मिलते हैं, और इसी के लिए आज वो उसी विशाल हिरन की फिराक में है। इन सब में जामी भी था, जो माया पर चिल्लाता है कि मैंने कितनी बार मना किया है अपनी माँ के घर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी।
माया ने उसकी बिजनेस ट्रिप का हवाला देकर बहस छेड़ दी और अपने माँ बाप को लड़ते देख बेंजी शर्ट से बाहर भाग गया। उसने देखा कि 2 लोग एक हिरन के बच्चे को कैद कर रहे हैं। इन सब में जामी भी था जो माया पर चिल्लाता है। अब माया को जब पता लगा इन सब चीजों के बारे में तो वो भागते हुए मॉनिटर रूम में गई। फोन छीन कर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन जो हंटर का लीडर था वो उस पर बंदूक तान देता है। कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो भारी नुकसान हमें चुकाना पड़ेगा। इस बीच माया को बेंजी का ख्याल आया। वो बाहर ही था, लेकिन जब वो बाहर गया तो वहां वो था ही नहीं। इस चीज को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र जो होने लगी थी। पर बेंजी तो उन दोनों शिकारियों का पीछा कर रहा है जो उस हिरन के बच्चे को ले जा रहे हैं, जिसमें से एक जब टॉयलेट के लिए रुका तो उसने देखा कि उसके पीछे खड़ा है। अब जब तक वो अपने साथी को बुला पाता तब तक उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। इधर उसका दोस्त काफी देर तक उसका इंतजार में खड़ा खड़ा थक जाता है और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए चला गया। उसके पीछे से बेंजी ने उस हिरन के बच्चे को पिंजरे से आजाद कर दिया। इस तरफ जब वो अपने साथी की लाश को देखता है तो फौरन अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो गई क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया और उसके सर को भी अलग कर दिया। अब यहाँ मॉनिटर रूम में एक इंसान कैमरा में देख लेता है कि बेंजी उस हिरन के बच्चे को आजाद कर रहा है। ये बात वो अपने लीडर को बताता है जो अब बंदूक लेकर उसे ढूंढने के लिए बाहर चला गया। उसने अपने असिस्टेंट को रेडियो से बुलाया, लेकिन जवाब देने के बजाय अपने सामानों को पैक कर रही थी, क्योंकि उसे अब मौत का अभाव हो चुका है। वो लोग जिससे डर रहे थे वो अब अंदर ही है, एकदम मैरी की आंखों के सामने। कि तभी असिस्टेंट से एक आवाज हो जाती है, जिससे वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और घबराकर उसने कई बार शूट किया, जिसमें एक गोली जाकर पास रखे सिलेंडर में लग गई, जिससे आधा शेड जलकर भस्म हो जाता है। इस धमाके को जंगल में मौजूद लीडर भी देख लेता है और समझ लेता है कि अब सिर्फ वही बचा है। इतने में उसके सामने बेंजी आ जाता है, जिसे वो उस बच्चे को उसे लौटाने को कहता है, लेकिन बेंजी इनकार करता है। तभी वहां पर उसके माता पिता भी आ गए, जिन्होंने बेंजी से उस हिरन को देने को कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं देता। तभी न जाने कहां से वही विशाल हिरन आता है और उस लीडर के शरीर को उड़ा देता है, जिससे वो मर गया। बेंजी का पिता भी भाग गया। अब सिर्फ बची है तो माया और उसका बेटा बेंजी, और उनके सामने था वो म्यूटेंट हिरन, लेकिन वो उन्हें कुछ कहता नहीं क्योंकि उनके पास उसका बेटा था जिसे बेंजी ने बचाया था। अब वो मारे जाने से अनजान नहीं है, लेकिन उसने नरमी दिखाई और अपने बच्चे को अपने करीब कर लिया। दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ जंगल की कटाई के कारण हुआ है। उस दौरान इसी हिरन की मां को उसके सामने ही कुछ शिकारियों ने मार डाला। फिर कई सालों तक कुछ अरबपतियों ने अपने फायदे के कारण इस जंगल की नदियों में एक खास किस्म का केमिकल छोड़ा, जिस पानी को पीने के बाद ये सब ऐसे हो गए। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी उस हिरन के अंदर अपनी वो कोमलता है जिसके लिए वो जाना जाता है। उसने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा, परंतु तभी एक गोली आई और उसे लग गई, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसी हंटर के लीडर ने चलाई थी, जो कि अभी जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि वो इन दोनों को कुछ करता, एक और गोली आई और इस बारी लगी उसी लीडर को, जिसे चलाया था मैरी ने, जो अपने पोते और अपनी बेटी की दरियादिली देखकर बहुत प्रभावित होती है। लेकिन अब दोस्तों, वो म्यूटेंट हिरन मारा जाता है क्योंकि उसका शरीर पर कई प्रकार के घाव बन चुके हैं। उसका नन्हा सा बेटा अपनी माँ के पास खड़ा उसे मरा हुआ देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। अब उसके पास, क्योंकि वो अकेला पड़ चुका है इस घिनौनी दुनिया में, जहाँ पर जानवर जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसान जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कहानी के अंत में हमने देखा कि बेंजी के पिता पर उसी म्यूटेंट खरगोश ने हमला किया, जिससे वो मारा गया, और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।